हरियाणा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत हुई है। जिन नतीजों की उम्मीद किसी को नहीं थी, जिस बढ़त को कोई भी एग्जिट पोल में नहीं पकड़ पाया था, चुनाव में बीजेपी ने वो कमाल कर दिखाया। उसने अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं कांग्रेस उस जादुई आंकड़े से काफी पीछे छूट गई। अब वैसे तो बीजेपी ने शहरी सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, ग्रामीण सीटों में भी उसकी सेंधमारी रही, लेकिन अगर बात सिर्फ आरक्षित सीटों की कर रही है तो वहां भी उसका प्रदर्शन जबरदस्त कहा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हरियाणा की आरक्षित सीटें कौन सी? हरियाणा में 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित रहती हैं। इनमें अंबाला जिले में मुलाना, यमुनानगर में साढौरा, कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, कैथल में गोहला और करनाल में नीलोखेड़ी, पानीपत में इसराना और इसके अलावा जींद में नरवाना, सिरसा में कालावाली, फतेहाबाद में रतिया, गुरुग्राम में पटौदी, सोनीपत में खरखौदा, हिसार में उकलाना, भिवानी में भिवानी खेड़ा, झज्जर में झज्जर सीट और रोहतक में कालानौर, रेवाड़ी में बावल और इसके अलावा पलवल में होडल सीट शामिल है। इस बार बीजेपी ने आरक्षित वाली कितनी सीटें जीती? अब चुनावी आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी इन 17 आरक्षित सीटों में 8 जीत चुकी है। यहां भी बीजेपी ने कई सीटों पर इस पर कब्जा किया जो पिछली बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने जीत ली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को आरक्षित सीटों में 4 कोटे वाली सीट जो है वो यहां मिली थी। इस बार उसका सूपड़ा साफ हो गया और सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की नीलोखेड़ी, इसके अलावा इसराना, खरखौदा, नरवाना, भवानीखेड़ा, बावल, पटौदी, होडल सीट पर जीत दर्ज की है। अब ये जीत मायने इसलिए रखती है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव देखें तो वहां भी बीजेपी को हरियाणा की दोनों ही आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में कैसा था बीजेपी का प्रदर्शन? हरियाणा की सिरसा और अंबाला सीट पर कांग्रेस ने एक आसान जीत दर्ज की थी, लेकिन अब सिर्फ 4 महीनों के अंदर समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी ने 17 आरक्षित सीटों में से 8 पर विजयी परचम लहराया। ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस ने दलित वोट बेस में से जो सेंधमारी की थी उसे बीजेपी ने कुछ हद तक हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कम कर दिया। बीजेपी के लिए इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त एससी एसटी वाली कुल 132 आरक्षित सीटों में से 82 पर ही बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने अपना आंकड़ा 10 सीटों से बढ़ाकर 32 कर लिया था। दलित वोट रहा निर्णायक। ऐसे में इस बार हरियाणा चुनाव में जब बीजेपी ने दलित सीटों पर कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी है और जेजेपी को पूरी तरह साफ कर दिया, ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी ने आत्ममंथन भी किया और अपनी रणनीति में बदलाव भी। इसी वजह से बीजेपी ने कई उन सीटों पर जीत दर्ज की है जो वैसे तो आरक्षित नहीं रही, लेकिन वहां पर दलित वोट निर्णायक माने गए। उनकी उपस्थिति 20% से ज्यादा की रही। मिर्चीपुर गोहाना कांड कांग्रेस को पड़ गया भारी। अब बीजेपी की स्थिति तो दलित वोटरों के बीच में सुधरी है। कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा है उसके कारण भी समझना बेहद जरूरी है। असल में इस चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से मिर्चीपुर और गोहाना दलित कांड को भुनाने की कोशिश की, जिस तरह से लोगों को उन पुरानी लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में याद दिलाया, उसने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। कुमारी शैलजा को लेकर कंफ्यूजन रही कांग्रेस में। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना के जरिए दलितों को साधते रहे, लेकिन बीजेपी ने काउंटर करने के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारों के इतिहास को चुना। तब जानकार जरूर मान रहे थे कि उन पुरानी घटनाओं को उठाकर बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस को उस नैरेटिव का नुकसान भी भुगतना पड़ा है। इसके ऊपर कांग्रेस ने क्योंकि कुमारी शैलजा जैसे बड़े दलित नेताओं को लेकर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया, अंत तक पता नहीं चल पाया कि वो सीएम बन पाएंगी या नहीं। इससे भी हार का एक कारण माना जा सकता है। तो ये थी कांग्रेस की हरियाणा में हार से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मामले पर और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी देश दुनिया और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।